नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का जो नियम है, यह महाशिवरात्रि जो होती है गंगा जल के एक एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना गया है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन षष्ठी का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा ही करते हैं तो जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन, धान्य और सुख सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत खास ही दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो कुछ चीज़ें अप्रिय भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अनजाने में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अप्रिय हैं नहीं हैं और कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात के चारों पहरों में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान हो रहते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाशिवरात्रि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इस साल की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ और सर्वार्थ सिद्ध योग इस साल में मनाई जाएगी। कहा जाता है महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का मुहूर्त। प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023
शुक्रवार की रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि। रात्रि के समय पूजन करना, इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता है। जो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। यही बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात में शिव जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी और माँ पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो भगवान शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। महाशिवरात्रि को इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपसे नाराज ना हो। जानते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं, सुबह उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इस दिन भूलकर काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ें बिल्कुल चीज़ों का ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें भगवान को लोटे से जल अर्पित करें। लोटे से जल चढ़ाते समय लोटे में दूध या दही मिलाया है तो दूध या दही से भगवान का अभिषेक करते हुए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए स्टील या पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन की पूजा का फल 100 पूजाओं के समान होता है। महाशिवरात्रि की पूजा में तुलसी का भूल कर भी प्रयोग न करें। ऐसा करेंगे तो पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। गणेश जी और शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। काल सर्प जैसे दोष लग जाते हैं। इस दिन पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में इनको करना वर्जित माना जाता है। शिव जी की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शिव जी बैरागी हैं। हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि जो मूर्ति शिव जी के परिवार के साथ हो वहाँ हल्दी का तिलक कर सकते हैं और शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ा सकते। वह उनका बैरागी रूप है।
महाशिवरात्रि के दिन घर में कलह नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान शिव जी का और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी पशु पक्षी को मारना सताना नहीं चाहिए, नहीं तो पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो वह जल पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। शिवलिंग के बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान दें। इस जल के छींटे अपने बच्चों पर मारने चाहिए। इससे शीतलता आती है, शरीर में नज़र दोष और कई पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है, मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दिन नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर खानी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, फलाहार में फल का सेवन कर सकते हैं, गन्ने का बिल्कुल ना करें। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग सेंधा नमक खा लेते हैं तो आप वह खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद नमक ना खाएं। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, दूध दही खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं। मीठी चीज़ों का आप सेवन जरूर करें। भगवान शिव जी के ऊपर पंचामृत जरूर अर्पित करें और उसे खाएं। इस दिन शिवलिंग पर बेर जरूर अर्पित करें, फिर इस बेर को जरूर खाएं। इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और आपके चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का विनाश होता है और शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित करें। इससे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कभी दूध बिना चीनी के नहीं पीना चाहिए। इस तरह आपका पूर्ण व्रत पूर्ण होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।